पंजाब के अंदर जिस तरह कोरोना वायरस का मुकाबला किया जा रहा है और जो चैलेंजेस हैं, जो आटे और चीनी के चैलेंजेस थे, उसके अंदर एक आपको वाज़ेह फर्क नजर आता। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को नैब ने तलब किया। उन्होंने कहा कि मैं तमाम आपको डॉक्यूमेंट्स दे चुका हूं, मैं कैंसर सर्वाइवर हूं, मुझे बहुत मेडिकल जो इश्यूज हैं, मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं आइसोलेशन में रहूं। लेकिन नैब ने उस पर कोई बात ना सुनी और फिर एक नोटिस जारी कर दिया कि 22 तारीख को आप नैब के सामने पेश हों। ऐसी क्या उजलत है, ऐसी क्या जल्दी है? मैं हकाइक कुछ पाकिस्तान के अवाम के सामने रखना चाहता हूं कि 5 अक्टूबर 2018 को शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया नैब ने साफ पानी के केस में। वहां से जब कुछ न मिला तो आशियाना का केस बनाने की कोशिश की, फिर एक गंदे नाले की कंस्ट्रक्शन का केस बनाने की कोशिश की। जब वहां न कुछ मिला तो 23 अक्टूबर 2018 को एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का केस उन पर बनाने की कोशिश की या बनाया, जो भी किया। 14 फरवरी 2019 को शहबाज शरीफ साहब को लाहौर हाई कोर्ट ने बेल दी। टोटल 132 दिन हिरासत में रहे, 70 दिन नैब की कस्टडी में रहे। जो तफ्तीश उन्होंने करनी थी या नहीं करनी थी, क्योंकि मकसद तो हत्या की इज्जत होता है, वो उन्होंने की। मौका उनके पास था। लाहौर हाई कोर्ट ने लिखा, फैसला लिखा हुआ है, रिकॉर्ड का हिस्सा है कि शहबाज शरीफ पर कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का केस नहीं है, कोई करप्शन का केस नहीं है, और नैब ने जो कुछ किया है ये बदनीयती पर मबनी है। नैब सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ गई, लेकिन वहां से भी अपना केस विड्रॉ कर लिया, यानी इस बात का इतराफ किया कि उनके पास कोई मजीद तफ्तीश का कोई मजीद जरूरत नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा कहा है कि मुझ पर एक पैसे की करप्शन साबित कर दें, मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा। आज ये 2 साल होने को हैं, तरह तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं। एक साहब हैं, कोई शहजाद अकबर साहब, कौन से मुल्क से आए हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है, वो भी जरा मालूम कर लें। उन्होंने यहां पर क्या उनका ताल्लुक नैब से है या नहीं है, लेकिन उन्होंने यहां पर ये कहा जी टीवी पर आकर कई बार कि 56 कंपनियां बनी हुई हैं पंजाब गवर्नमेंट में और बड़ा उसमें करप्शन हुई है। वो बात जब खत्म हो गई, क्योंकि वहां जब कुछ नहीं मिला, तो फिर एक ब्रितानवी सहाफी को ले आए पैसे देकर, जिसने डेली मेल में लिखा कि जो ब्रिटिश जो एजेंसी है गवर्नमेंट की डिफेड, उसने जो काम किए हैं उसके अंदर करप्शन हुई है। उस बयान के अगले दिन ब्रितानवी हुकूमत ने इतवार के दिन दफ्तर खुलवाकर यह बयान दिया कि ऐसी कोई करप्शन भी इस मामले में नहीं है। यानी ये वो आदमी है जो SAPM है, प्राइम मिनिस्टर का, नैब के हवाले से बयान देता है, इल्जामात लगाता है, पाकिस्तान की हद तक करवाता है। ये इस हुकूमत के काम हैं। उसके बाद उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने केस दायर कर दिया उस अखबार के खिलाफ लंदन की अदालतों में जो वहां पर है। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के घर, उनकी बेटी के घर पर छापे डाले गए, मीडिया को बयान दिए गए कि हमें बहुत सा मवाद यहां से मिला है। इस बात को भी 4-6 महीने हो चुके हैं। क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। जो मेरे MPA हैं लाहौर में, जिस हल्के से मैं कौमी असेंबली का मेंबर हूं, वहां से हमजा शहबाज साहब सूबाई असेंबली के मेंबर हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं प्रोविंशियल असेंबली में, शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं। 90 दिन से ज्यादा हो गए हिरासत में, कोई पता नहीं है केस क्या है, क्यों है। ये मामलात आज नैब के हैं। ये बदकिस्मती है कि जहां पर इतना बड़ा मामला, मुल्क के अंदर इतना बड़ा चैलेंज हो, हुक्मरान जो हैं वो आज झूठे केस बनाने में, हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करके अपोजिशन को दबाने में मसरूफ हैं। शहबाज शरीफ साहब को जो क्वेश्चनर दिया गया
2018 سے لے کے آج تک جو انفارمیشن مانگی نیب نے وہ انہوں نے مہیا کی. جو انفارمیشن چاہیے تھی، بینک اکاؤنٹ چاہیے تھے، ایسٹس چاہیے تھے، انکمز چاہیے تھی، ایکسپینڈیچر چاہیے تھے، وہ سب مہیا کیے ہیں، وہ ریکارڈ پر ہیں. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ عمران خان سے بھی مانگ لیں اس کے کیا ایسٹس ہیں، اس کی کیا انکم ہے، اس کے کیا ایکسپینڈیچرز ہیں، ایف بی آر کا ریکارڈ کیا کہتا ہے. اس شہزاد اکبر سے بھی مانگ لیں، چیئرمین نیب بھی دے دے، عوام کے سامنے رکھیں تاکہ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ایک دفعہ ہو جائے. کیا مقصد ہے بلانے کا، کیا مقصد ہے حتی کہ عزت کا؟ اس کا کوئی جواب دینے والا ہے آج ملک کے اندر؟ ہمیں نہ ہم جیل سے گھبراتے ہیں نہ ہم نیب سے گھبراتے ہیں. لیکن میں صرف سوال یہ کرتا ہوں کہ جب اتنا بڑا چیلنج ملک میں ہو، آپ قومی اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن کو صرف بےعزتی کرنے کے لیے، کوئی اور مقصد نہیں ہے. آپ گرفتار کریں گے، گرفتار ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں ہے. کس مقصد کے لیے؟ کیوں؟ کون سی ایسی چیز ہے آپ کے پاس؟ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں جو باتیں نیب کے بارے میں کہی گئی ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. سپریم کورٹ نے کہا، میں خود عدالت میں موجود تھا سعد رفیق صاحب کے کیس میں، کہ نیب کے معاملات یا نالائکی پر مبنی ہیں یا بدنیتی پر مبنی ہیں. تو آج جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے یہ نالائکی ہے، یہ بدنیتی ہے، یہ حکومت کی سوچ کی عکاسی ہے، یہ وہ گھٹیا سوچ ہے جو آج پاکستان میں حکمران ہے. ہم اس کا مقابلہ کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے سامنے، اور ہم چاہیں گے کہ جو 22 تاریخ کو تفتیش کرنی ہے وہ کیمرہ لگا کر پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ آپ کیا تفتیش کرتے ہیں لیڈر آف اپوزیشن سے. اگر اس ملک میں لیڈر آف اپوزیشن محفوظ نہیں ہے نیب کے ہتھکنڈوں سے، اس حکومت کی گھٹیا سوچ سے، تو پھر کون سا شخص محفوظ ہوگا؟ کون سا انویسٹر یہاں پر آئے گا؟ کون آپ کی مدد کو آئے گا؟ کون اس ملک میں انڈسٹری لگائے گا؟ کون اس ملک میں سیاست کرے گا؟ یہ وہ سوال ہیں جو آج پاکستان کے عوام پوچھتے ہیں. بات شہباز شریف کی نہیں ہے، بات کسی ایک شخص کی نہیں ہے، بات اس معاملے کی ہے جس کو ہم نے استعمال کر کے ملک میں سیاست کو بھی تباہ کیا، ملک کی معیشت کو بھی تباہ کیا، اور آج کرونا وائرس جیسے معاملے کو ایک طرف رکھ کے ہم ان کاموں میں ملوث ہیں. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. یہ آج ملک کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اس قسم کے حکمران، اس قسم کے ادارے جو نیب ہے، ان کے ہوتے ہوئے ملک نہیں چل سکتا. یہ بڑی واضح بات ہے. نیب کو چینی کا سکینڈل نظر نہیں آتا، نیب کو آٹے کا سکینڈل نظر نہیں آتا، نیب کو جو کرونا وائرس کے معاملات میں جو کرپشن ہو رہی ہے، جو وزیر خود الزامات لگا رہے ہیں کہ یہاں گھٹیا مال خریدا جا رہا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے. جو کے پی ٹی کا سکینڈل ہے وہ نیب کو نظر نہیں آتا، جو فائنانس منسٹری کے سکینڈل ہیں وہ نظر نہیں آتے، جو اسٹیٹ بینک میں ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آتا. ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ اسٹیٹ بینک ریٹ جو ہے یہ بڑھا کر ملک کی معیشت کو تباہ کر رہا ہے. آج واپس 9% پہ انٹرسٹ ریٹ آیا. کیسے آیا ہے؟ کیا آپ کا پہلا فیصلہ غلط تھا یا آج کا فیصلہ غلط ہے؟ تو کیوں اس کو 6% پر نہیں لاتے جہاں سے آپ لے کر گئے تھے تاکہ ملک کی معیشت بڑھ سکے؟ یہ معاملات آج ہیں. تو ہم صرف پاکستان کے عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھنا چاہتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ آج سب مل کر کرونا وائرس کا مقابلہ کریں، لیکن یہ عمران خان ہے، یہ اس کی سوچ ہے جو ملک میں تفریق چاہتی ہے، اپنی سیاست کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی ناکامی کو چھپانا چاہتے ہیں. آج پاکستان کے عوام عمران خان اس حکومت کی ناکامی کو معاف نہیں کریں گے. ہم انشاءاللہ اس نیب کا بھی مقابلہ کریں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ریکارڈ پر ساری بات آئے. ٹی وی کے کیمرے لگائیں اور شہباز شریف سے تفتیش کریں، اور جو سوال شہباز شریف سے کرتے ہیں وہ چیئرمین نیب بھی جواب دے دے، عمران خان بھی دے دے. یہ جو باقی جو ان کے یہ چمچے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایسے پی ایم بنا ہوا ہے، ایک فوج ہے اس ملک میں، وہ بھی جواب دے دیں کہ ان کے اثاثے کہاں ہیں، ان کی انکم کیا ہے، ان کے ایکسپینڈیچر کیا ہے، ان کے پاس، ان کے والد کے پاس کیا تھا. یہ سوالوں کے جواب دے دیں. آپ کا بہت شکریہ.
अब सर ये बताइएगा, बस ये हो गया सर, सवाल है चलो हम दो बुला ही लें, 2 रिपोर्टर दे लो सर, पूछ लीजिए। अच्छा कोरोना से निपटने के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं, आपने किस नज़र से देखे और क्या अपोजिशन हुकूमत के साथ करने को तैयार है कोरोना के हवाले से? देखिए, कोरोना के हवाले से हमने पहले दिन से, सबसे पहले कोरोना का मसला असेंबली में हमने उठाया। हम पहले दिन से तैयार हैं, हमने हाथ बढ़ाया, हमने कहा कि हम साथ हैं और हम आज भी कोरोना वायरस के मामले में साथ हैं। लेकिन जो नाकामियां हैं उनको अवाम के सामने रखना जरूरी है। ये तामीरी तनकीद है, मकसद ये है कि हालात बेहतर करें। और सबसे आज खौफनाक पहलू ये है कि जब मुल्क में इन्फेक्शन का रेट बढ़ रहा है, आप लॉकडाउन में आसानी पैदा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये इस मामले को बहुत खराब कर देगा। वज़ीर-ए-आज़म खुद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, वो खुद कह रहा है कि मई के अंदर बहुत अमवात होंगी। तो जब आप खुद कह रहे हैं कि आगे हालात बदतर होंगे, बेहतर नहीं हो रहे, तो आप किस तरह, इस चैलेंज का सिर्फ एक मुकाबला है कि लॉकडाउन को बढ़ाएं। जितना ज्यादा लॉकडाउन होगा, जितनी सख्ती होगी, इतना ये चैलेंज का मुकाबला किया जा सकता है। आप उसमें कमी करना चाहते हैं, ये बात समझ से बाहर है। शायद साहब, एक तो ये कि बजट आने वाला है, कोई पता ही नहीं है कि कैसे आप बजट पर आएगा, कैसे उसे बहस होगी, कैसे मंजूरी होगी। दूसरा ये बड़ा अजीब तमाशा, दुनिया भी कह रही कि आपका प्राइम मिनिस्टर कहता है कि 191 बंदे मरने चाहिए थे, इतने क्यों नहीं मरे। ये तो बड़ा अजीब, अवाम भी इसको बड़े अजीब नजर से देखे कि आप ये चाहते हैं कि बंदे मरे। नहीं, मैं भी देखिए, मैं तो यही कहता हूं कि कौमी असेंबली का इजलास बुलाने में कोई मुश्किल नहीं है। पूरी दुनिया में असेंबली के इजलास हो रहे हैं, उसका एक तरीका है, आप अपने से तरीका तय कर लें, कल इजलास बुलाया जा सकता है। ये तो सिर्फ बहाने हैं इजलास ना बुलाने के, ताकि हुकूमत की जो फेलियर्स हैं, जो उसकी नाकामी है, वो अवाम के सामने ना आ सकें। ये हुकूमत सिर्फ ये चाहती है, कोई और मकसद नहीं है। और जी आखिरी सवाल करने, जी टेक्निकली हम कैमरा मैन हैं, हमें उस वीडियो की समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो आप क्या समझते हैं ये पार्टी सोशल मीडिया तक नहीं रह गई है? देखिए, अगर कोई रोना चाहता है वो बेशक रोए, लेकिन रोते हुए वीडियो यहाँ से लो एंगल से ली हुई और वो हमें नहीं समझ आ रही है। देखिए, हुक्मरान जो होते हैं वो छुप कर रोते हैं, वो अवाम के सामने नहीं रोते। अवाम जब रो रही हो तो उनके दर्द का उनको एहसास होना चाहिए। आज पाकिस्तान की अवाम तकलीफ में है, लेकिन हुक्मरान तकलीफ में नहीं है। हुक्मरानों के रोने का वक्त नहीं है, हुक्मरानों के काम करने का वक्त है। काम नजर नहीं आता। क्या आखिरी पूछना? पीपल्स पार्टी ने टाइगर फोर्स पर एतराज उठा दिए, मुस्लिम लीग नून का क्या स्टैंड है? हमने सबसे पहले उठाया था कि टाइगर फोर्स का मकसद क्या है। आपने सियासी बुनियादों पर, मैंने खुद पिंडी में लोगों को आगे अप्लाई करें, किसी को नोटिस नहीं आया। सिर्फ जो पीटीआई का वर्कर है उसको बुलाया जा रहा है, और ये करप्शन का सबसे बड़ा जरिया होगा। ये सबसे बड़ी नाकामी होगी इस हुकूमत की। आज भी वक्त है कि संभल जाएं, और ये जो लॉकडाउन के मामलात हैं इस पर संजीदगी से गौर करें कि हमने किस तरह इस वायरस का मुकाबला करना है, जो मुल्क में मईशत उसको कैसे बेहतर बनाना है, जो मेडिकल चैलेंजेस उसको कैसे करना है, और अवाम को कैसे बताएंगे कि आज क्या मुल्क के अंदर मामलात हैं। वज़ीर-ए-आज़म कुछ कहता है, वजीर कुछ कहते हैं, हकीकत कुछ और होती है। एक बड़ी बदनसीबी है कि आज ऐसे हुक्मरान मुल्क में हैं। थैंक यू जी। थैंक यू।